A very good morning to all of you. So, today we will start the next part of the French Revolution, that is the abolition of monarchy and becoming a republic. Means how France become a republic country. Now, what republic means, all of you actually know, because India is also a republic country, and every year on 26th of January we celebrate our Republic Day. Now, in the previous lecture, we got to know that the France becomes a constitutional monarchy. So from there we will start our this lecture. So now in 1791, when people drafted the constitution against the king lost all the powers. Now, what people means? People means the people of third estate. Means the National Assembly. तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1791 में, वो बन के तैयार हो गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन किंग्स के अगेंस्ट में था। उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किंग्स की जो पावर्स थी वो सब उससे चली गई। नाउ नाउ ही वाज जस्ट द किंग बाय नेम, ही फेल्ट इग्नोर्ड। अब वो जो है अब सिर्फ बाय नेम, एक नाम मात्र का किंग रह गया था, उसके पास अब रियल पावर्स नहीं थी। सो ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूसिया एंड आल्सो विद द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया। नाउ अदर रूलर्स आल्सो जॉइंड हिम एंड प्लान द अटैक्स। सो जब उससे उसकी पावर्स छीन ली गई कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो किंग ने एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया, बातचीत की अपने नेबरिंग कंट्रीज से जहाँ भी मोनार्की एस्टेब्लिश थी। सो नेबरिंग कंट्री उसका प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, जो उसकी फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ उस समय मोनार्की सिस्टम ही था। तो वो उन लोगों से उसने उन लोगों को उसने ज्वाइन किया अपने साथ, और अटैक प्लान किया एक नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में। नाउ ये जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थे, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये उससे पहले से ही फ्रांस पे अटैक करना चाह रहे थे। क्यों करना चाह रहे थे? बिकॉज दे वर अफ्रेड दैट देयर कंट्री पीपल में ऑल्सो फॉर्म ग्रुप्स एंड राइज अगेंस्ट हिम। क्योंकि उनको ये डर था कि फ्रांस में जो लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जो फ्रांस में क्रांति आई है, फ्रांस के जो लोग जागरूक हुए, अवेयर हुए हैं, मोनार्की के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, हो सकता है उनके देश में भी उनके जो लोग हैं वो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दें, उनके देश में भी ग्रुप फॉर्म हो जाएं। तो इस डर की वजह से प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पहले से ही फ्रांस पर अटैक करना चाह रहे थे। और जब लुइस 16 जो फ्रांस का राजा है, उसने उनसे हाथ मिलाया, सीक्रेट नेगोशिएशन किया, तो वो उन्होंने अटैक करना, उन्होंने एक प्लानिंग स्टार्ट कर दी। सो दे सेंड ट्रूप्स टू अटैक द पीपल। अब उन्होंने पीपल मीन्स नेशनल असेंबली या थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो जिन्होंने वहाँ गवर्नमेंट बनाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उनको अटैक करने के लिए जो प्रूसिया है, ऑस्ट्रिया है, उन्होंने अपनी सेना भेजी। बट बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन प्रूसिया और ऑस्ट्रिया अपनी सेना भेज पाते उससे पहले ही नेशनल असेंबली को लुइस 16 जो सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था उसका पता चल गया, और उनके अटैक करने से पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ना अब हम जो वॉर डिक्लेयर किया है नेशनल असेंबली ने, यानी रिवॉल्यूशनरी जो वॉर हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है वो। जो रिवॉल्यूशनरी वार है, दिस वाज द वॉर अगेंस्ट द किंग्स। वो राजाओं के खिलाफ था, वो चाहे वो फ्रांस के राजा हैं, चाहे प्रूसिया के हैं, चाहे ऑस्ट्रिया के हैं। मींस ये जो रिवॉल्यूशनरी वार है वो एक्चुअली मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में हो रहा है। वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो किसी किंग को नहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो ख़त्म करना चाह रहे हैं एक मोनार्की सिस्टम को, ताकि जो कंट्री हैं वो मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ, यानी मोनार्की से डेमोक्रेटिक की तरफ चलें। नाउ ड्यूरिंग दिस वॉर्स मार्शलीज वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉल्टियर्स फ्रॉम मार्शलीज। मार्शलीज एक प्लेस है, एक जगह है, और वहीं एक सॉन्ग गाया जा रहा था वहाँ के लोगों द्वारा, और वही बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया, और उसी को मार्शलेज बोला जाता है। उस नेशनल एंथम का नेम ही है मार्शलेज। मार्शलेज एक जगह थी, वहाँ एक सॉन्ग जो है वो वहाँ के वॉलंटियर्स जो थे वो गा रहे थे, और उसी को बाद में फ्रांस में नेशनल एंथम बोल दिया गया।
नाउ अब वॉर किस तरह से वो आगे प्रोसीड हुए हैं, यानी कि जो रिवॉल्यूशनरी वार थे उनमें हो क्या रहा था, वो किस तरह से किंग के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। तो पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड दैट डिस्कस द पॉलिसीज एंड प्लान्स। सो पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, यानी जो नेशनल असेंबली के या जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे फ्रांस के, कॉमन पीपल थे, उन लोगों ने अपने अपने क्लब यानी ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए और उन क्लब्स में वो डिस्कस करते थे, पॉलिसीज़ या प्लान डिस्कस करते थे किस तरह से वो किंग के खिलाफ जा सकते हैं, किंग के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो वो पॉलिसीज़ एंड प्लान्स डिस्कस होना शुरू हो गए थे। ना उन्हीं जो क्लब, जो पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, उनमें जो मोस्ट फेमस क्लब था, उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। और उस जैकोबिन क्लब को जो लीड कर रहा था, जो रिप्रेजेंटेटिव था जैकोबिन क्लब का, वो था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब का रिप्रेजेंटेटिव था, उनका लीडर था, और ये जैकोबिन क्लब फ्रांस में जो पॉलिटिकल क्लब बने उनमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। नाउ दिस क्लब इंक्लूडेड शू मेकर्स, सर्वेंट्स, कुक्स एंड स्मॉल वर्कर्स। अगर हम बात करें कि वो क्लब जो है किन किन लोगों का था, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही कॉमन लोगों का, कॉमन, इसमें शू मेकर्स भी हो सकते हैं, सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, कुक्स भी हो सकते हैं, स्मॉल जो वर्कर्स हैं वो भी होंगे। मीन्स जो जो रिच नहीं है, जो पुअर क्लास, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन लोगों ने मिलके ये जैकोबिन क्लब बनाया था। A group of Jacobins started wearing long striped trousers and red cap to set them apart from the fashionable sections of the society. अब जब ये जैकोबिन क्लब बना तो उन्होंने अपने खुद के कुछ रूल्स भी बनाए। उस रूल्स में ये भी था कि उनकी एक यूनिफॉर्म होगी जो कि उनको अलग करेगी क्लर्जी और नोबल्स से। यानी जो फर्स्ट टू एस्टेट के लोग थे, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था फ्रांस में, उनसे अलग दिखने के लिए उन्होंने जैकोबिन क्लब ने अपनी एक इंडिपेंडेंट एक यूनिफॉर्म तैयार की, जो कि क्या था, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स थे और एक रेड कैप थी। अब ये अलग कैसे थी? दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैंस क्लोथ्स, दैट मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस। यानी कि जो जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, उनके जो कपड़े थे वो घुटनों तक, नी तक जो है वो पहनते थे। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो पर्सन है उसके ड्रेस को आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि नी ब्रेचेस क्या है। तो ये उन फर्स्ट टू एस्टेट के लोगों से अलग दिखने के लिए जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने अपनी एक यूनिफॉर्म तैयार की ताकि वो उनसे बिल्कुल अलग दिखें। ना क्या सभी सिटीजन्स जो हैं ये रिवॉल्यूशनरी पार्ट्स, जो रिवॉल्यूशन वॉर हो रहे हैं उसमें पार्ट लेते हैं? यस, जितने भी मैन हैं, विमेन हैं, सब एक्टिव हैं, बोथ वर एक्टिव। इवन विमेन फॉर्म देयर ओन क्लब्स। यानी कि जो रिवॉल्यूशनरी वॉर हो रहे हैं किंग के अगेंस्ट में, उनमें मैन एंड वीमेन सभी एक्टिव हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और विमेंस जो हैं उन्होंने भी अपने खुद के क्लब बनाए। जैकोबिन्स ग्रुप मेंबर्स with other citizens planned an attack on Palace of Tuileries। ये पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस वो है जहाँ लुइस 16 जो है वो रह रहा है, उसका रेसिडेंस है ये पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस। और जैकोबिन ग्रुप के मेंबर्स ने बाकी अदर सिटीजन्स के साथ मिलकर एक अटैक प्लान किया ताकि वो किंग लुइस 16 को अरेस्ट कर सकें, उसको बंदी बना सकें। तो उन्होंने वो अटैक किया, वो सक्सेसफुल हुए और लुइस 16 को बंदी बना लिया गया। जब उसको लुइस 16 को बंदी बना लिया गया है, देन द न्यू असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन वाज इलेक्टेड इन विच एवरी मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गॉट द राइट टू वोट। किंग लुइस 16 को बंदी बना लिया गया है, उसे जेल में डाल दिया गया। और इसी दौरान जो हमारी नेशनल असेंबली थी उसका नेम चेंज करके एक नई असेंबली बनाई गई और नेम रख दिया गया उसका कन्वेंशन। अब ये जो कन्वेंशन बनाई उसमें जो लोग जो चुने गए, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका आधार क्या था? नाउ एवरी मैन ऑफ 21 ईयर्स, अब 21 साल से बड़ा कोई भी अगर मैन है, पुरुष है, तो उसको वोट देने का अधिकार था। इन द प्रीवियस वीडियो, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था एक्टिव सिटीजन्स के बारे में, और वहाँ एक्टिव सिटीजन्स से हमने समझा था कि जो भी मैन 25 ईयर्स से एज के अबव के हैं और जो अपनी सैलरी के 3 दिन के
सैलरी के बराबर अगर टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। अगर आसान भाषा में समझें तो जो रिच मिडिल क्लास है उसको वोट देने का अधिकार था। लेकिन यहाँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेल्थ, यानी किसके पास कितना पैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर मैन है, अगर वो 21 ईयर्स से अबव है तो उसको वोट देने का अधिकार था। उन्होंने वोट दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए, और उसके बाद फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक इन विच पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया जहां लोग अपनी सरकार चुनते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये रिपब्लिक भी एक पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं था, क्योंकि रिपब्लिक या डेमोक्रेसी के जो आइडियाज़ होते हैं वो उस वक्त फ्रांस में अभी तक नहीं थे। यानी जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, जो इक्वलिटी है, जो जस्टिस है, ये आइडियाज़ हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक रिपब्लिक कंट्री की, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की। और रिपब्लिक बनने के बाद भी वो फ्रांस में पूरी तरह से नहीं थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं बना था। ये आप आगे पढ़ेंगे किस तरह से क्या हुआ। नाउ जब कन्वेंशन बन गया, नई सरकार बन गई, फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है, तो किंग का क्या होता है। नाउ लुइस किंग, जो लुइस 16 हैं, वह सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट। तो उसकी सुनवाई होती है और कोर्ट के द्वारा उसको मौत की सज़ा सुनाई दी जाती है। ये जो सेंटेंस टू डेथ किंग को दिया गया, ये इंसिडेंट हुआ था 1792 में। 1792 में लुइस 16 को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। लुइस 16 की वाइफ भी होती है मैरी एंटोइनेटे, नाम है मैरी एंटोइनेटे, जो कि ऑस्ट्रिया को बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। उनको भी लुइस 16 के कुछ समय बाद डेथ हो जाती है, उनको भी मार दिया जाता है, सेंटेंस टू डेथ कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, जाना कि किस तरह से फ्रांस जो है मोनार्की का अंत हुआ फ्रांस में, और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। इसके आगे जब लुइस 16 यानी वहाँ का जो किंग था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो अब जो जैकोबिन क्लब है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस क्लब था, वो रूल करना स्टार्ट करता है, उसकी पावर बढ़ जाती है फ्रांस में। और क्योंकि जैकोबिन क्लब का हेड था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे, तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ने किस तरह से फ्रांस पर रूल किया है। थैंक यू।